हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो है मैं आपको एजूर पॉलिसी एक एजूर पॉलिसी मैंने बनाई थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो वो पॉलिसी का नाम है डिप्लॉय डायग्नोस्टिक सेटिंग्स इन की वॉल्ट टू स्टोरेज अकाउंट। कहने का मतलब ये है कि मैंने एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें आपका जो एजूर की वॉल्ट होता है उस कीवर्ड पे आपको याद होगा, अगर आपने मेरी पूरी सीरीज देखी होगी, सारी प्लेलिस्ट देखी होगी, तो उसमें मैंने डायग्नोस्टिक सेटिंग्स की बात करी है मॉनिटरिंग वाले प्लेलिस्ट में। तो डायग्नोस्टिक सेटिंग्स का मतलब ये होता है कि आप किसी भी रिसोर्स के लॉग्स को कैप्चर कर सकते हो या फिर एक सेंट्रल लोकेशन में आप सेंड कर सकते हो फॉर द पर्पज ऑफ ट्रबल शूटिंग या फिर एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो ये वही डायग्नोस्टिक सेटिंग है। तो यहां पर अभी कैसा है कि ये जो पॉलिसी है ये एग्जैक्टली क्या करती है कि की वॉल्ट का जो की वॉल्ट एक रिसोर्स है हमारा, उसकी डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में वो ऐड करेगा। और ऐड किसको करेगा? स्टोरेज अकाउंट को। ओके, अगर आपको याद होगा और आपने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर पोर्टल में गया मैं और यहां पर मैं अपने रिसोर्स ग्रुप में जाता हूं और मैंने एक डेमो की वॉल्ट बना रखा है यहां पर। ठीक है, यहां पर अगर आप आएंगे, मान लो एक रिसोर्स है की वॉल्ट, इसके डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में आएंगे आप, तो डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में अभी यहां पर कुछ भी ऐड नहीं है। राइट, जब मैं ऐड डायग्नोस्टिक सेटिंग करता हूं तो यहां पर आपको डायग्नोस्टिक सेटिंग नेम देना होता है, वो लॉग्स आपको सेलेक्ट करना पड़ता है, जो लॉग्स आपको एक सेंट्रल लोकेशन पे भेजना है। ओके, फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस या ट्रबल शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और डेस्टिनेशन डिटेल्स में यहां पर आपको ये चार ऑप्शंस मिलते हैं, एक लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस, दूसरा स्टोरेज अकाउंट, तीसरा इवेंट हब। ठीक है, और चौथा सेंड टू पार्टनर सॉल्यूशन, कोई थर्ड पार्टी सॉल्यूशन है। तो ये सेक्शन तो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, बट यहां पर मैं आप लोगों के साथ वो पॉलिसी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि कैसा होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक सिक्योरिटी टीम होती है। ओके, एक आईटी सिक्योरिटी टीम होती है जो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑडिट करता है एंड देन उसको कंप्लायंट बनाता है, मतलब सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो वैसे ही मैं जिस कंपनी के प्रोजेक्ट को हैंडल करता हूं, उस कंपनी की भी एक आईटी सिक्योरिटी टीम है जो ओवरऑल आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उनका ऑन प्रेमिसेस इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर उनका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो वो सबको ऑडिट करते हैं एंड देन उसके बाद उसके ऊपर फिर एक्शन लेने के लिए बोलते हैं कि भाई इसको रेमिडिएट करो, ये लूप होल है, ये वनरेबल है। ओके, तो वनरेबिलिटी फिक्स करने के लिए कंप्लायंस बनाना है, तो आपको वनरेबिलिटीज जितनी भी है उनको रेमिडिएट करनी होंगी जो लूप होल्स है आपके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, तो वैसे हमारे पास आया था कि भाई जितने भी कीवर्ड्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उन सब में डायग्नोस्टिक सेटिंग्स जो है मतलब इसमें इनेबल नहीं था, ऐड नहीं था। ठीक है, और हम लोग जनरली लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस पे करते हैं क्योंकि उसमें कुछ तो क्वेरी मार के हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी टीम है, उन लोगों ने बोला कि भाई इस पर डायग्नोस्टिक सेटिंग्स इनेबल करो एंड देन उसके बाद इसको आप आर्काइव करो टू स्टोरेज अकाउंट, यानी कि जितने भी कीवर्ड के लॉग्स रहेंगे वो ये सारे लॉग्स आपके स्टोरेज अकाउंट में जाने चाहिए। तो यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट वगैरह ये सब है। ये ऑडिट लॉग्स अगर आप देखोगे तो रिटेंशन पीरियड क्या होना चाहिए, ये सब उन लोगों ने बताया कि 180 डेज होना चाहिए सब में। देन सब्सक्रिप्शन और वो स्टोरेज उस पर्टिकुलर रीजन में उस पर्टिकुलर रीजन के स्टोरेज अकाउंट में जाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये कि अगर ये कीवर्ड मान लो ईस्ट यूएस में है, तो आपका अगर आप डायग्नोस्टिक सेटिंग्स स्टोरेज अकाउंट पे पॉइंट कर रहे हो तो आपका स्टोरेज अकाउंट भी ईस्ट यूएस में ही होना चाहिए। तो अब मेरे एनवायरमेंट में कम से कम 1000 कीवर्ड्स हैं। मैं जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं वहां पर थाउजेंड्स ऑफ कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब सब पे जो है एक एक करके लगाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप बचा क्या है, दो ऑप्शन है, या तो आप पावरशेल स्क्रिप्ट डेवलप करो जिससे कि आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे लगा सको। लेकिन पावरशेल स्क्रिप्ट का एक मतलब डिसएडवांटेज तो नहीं कहूंगा मैं, बट एक ये है कि आप एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे तो लगा दोगे फटाफट स्क्रिप्ट बना के, लेकिन जो नेक्स्ट क्रिएट होने वाले रिसोर्सेज होंगे उन पे नहीं लगा पाओगे। फिर उसके लिए आपको वापस से स्क्रिप्ट बनाया मतलब वो रन करनी पड़ेगी पावरशेल स्क्रिप्ट। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि आप एजूर पॉलिसी बनाओ जिससे कि क्या होगा, आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे भी इंप्लीमेंट हो जाएगा और साथ ही साथ नया कोई अगर कीवर्ड बनता है तो उस पे भी वो डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में स्टोरेज अकाउंट को पॉइंट हो जाएगा। तो इसके लिए जो है मैंने एक माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन से हेल्प लेके मैंने एक पॉलिसी बनाई है जिसमें कि आपका जो स्टोरेज अकाउंट है वो मतलब जो कीवर्ड है उस पर डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में स्टोरेज अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो एजूर पॉलिसी का जो है मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप एजूर पॉलिसी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि पहले जो है ये आपका प्रॉपर्टी से स्टार्ट होता है, देन आपका पैरामीटर्स डिफाइन होता है, देन उसके बाद यहां पर आपका पॉलिसी रूल देना पड़ता है, आपको कंडीशन देती है यहां पर कि इफ कंडीशन लेती है कि अगर ये मैच हो तो देन इफेक्ट क्या होना चाहिए, डिप्लॉय इफ नॉट एग्जिट। मतलब डिप्लॉय इफ नॉट एग्जिट का मतलब अगर आपके उसमें ये नहीं है
नहीं है, इफ नॉट एग्जिट, अगर नहीं है तो उसको डिप्लॉय कर दे। डिप्लॉय में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए कि ये मेरा डायग्नोस्टिक सेटिंग्स जाना चाहिए, ये उसके पैरामीटर्स हैं। फिर रोल डेफिनेशन आपको देना होता है, क्योंकि जब आप एजूर पॉलिसी असाइन करते हो एंड देन उसके बाद रेमेडिएट करते हो तो उसको रेमेडिएशन के लिए या फिर असाइनमेंट के लिए एक परमिशन लगता है, तो वो परमिशन उसको कहते हैं रोल डेफिनेशन। ठीक है, ये रोल डेफिनेशन हो गया। देन डिप्लॉयमेंट पैरामीटर आता है। ये डिप्लॉयमेंट पैरामीटर अगर आपने मेरा ARM टेम्पलेट का प्लेलिस्ट देखा है तो उसमें मैंने एग्जैक्ट क्लियरली बता रखा है कि यहाँ पर आपको स्कीमा डिफाइन करना पड़ता है, फिर पैरामीटर्स डिफाइन करने पड़ते हैं, फिर वेरिएबल्स अगर है तो वेरिएबल्स डिफाइन करो, और कौन से रिसोर्स के ऊपर करना है वो रिसोर्स आपको डिफाइन करना है। तो यहाँ पर इस पूरी पॉलिसी में अगर आप देखेंगे, मैं स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, ये ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो पॉलिसी रूल में इफ कंडीशन में बोल रहा है कि अगर की वॉल्ट रहे, ये इसका प्रोवाइडर है, ये की वॉल्ट रहे, ठीक है, और तो क्या होना चाहिए, डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल होना चाहिए। और की वॉल्ट में ये इसका ये इस प्रोवाइडर, इस की वॉल्ट के इस रिसोर्स के ऊपर, ये रिसोर्स है मेरा की वॉल्ट, इसके ऊपर डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल होना चाहिए। यानी कि ऊपर जो की वॉल्ट है वो मैच करा रहा है कंडीशन में, एंड देन ये रिसोर्स के ऊपर वो डायग्नोस्टिक सेटिंग इनेबल कर रहा है। यहां पर मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। ये वाली जो मैट्रिक्स है अगर मैं दिखाऊं तो वो ये मैट्रिक्स है, ऑल मैट्रिक्स। यहां पर ऑल मैट्रिक्स आ गया। देन लॉग्स, ये लॉग्स की मैं बात कर रहा हूं, ये जो लॉग्स है सेक्शन, इस लॉग्स में देखो यहां पर क्या डिफाइन कर रखा है, कैटेगरी में ऑडिट इवेंट, यानी कि ये वाला ऑडिट इवेंट यहां पर कितना डेज होना चाहिए, 180 डेज, और इनेबल होना चाहिए ट्रू, तो 180 डेज यहां पर आ जाएगा। एजूर पॉलिसी इवैल्यूएशन यहां पर दूसरा है, ये 180 डेज यहां पर आ जाएगा। ओके, तो अगर आपके एनवायरमेंट में आप ये इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आप ये पॉलिसी यूज कर सकते हो। मैं जो हूं, ये जो URL है डेवऑप्स का, इस URL में मैं ये अपलोड कर दूंगा, आप यहां से डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, तो मैं इसको कॉपी करता हूं। अभी आपने देखा है कि मेरे कीवर्ड में कोई भी डायग्नोस्टिक सेटिंग इस कीवर्ड में अटैच नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो है मेरे एनवायरनमेंट में एक उस रीजन में, सेम रीजन में मुझे एक स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, यहां पर जाता हूं, पॉलिसी सर्च करता हूं, देन यहां पर मैं डेफिनेशंस में जाता हूं। मैं पॉलिसीज के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूं, आप देख सकते हो वहां से। पॉलिसी डेफिनेशन में जाता हूं, डेफिनेशन लोकेशन में चूज करता हूं। यहां पर आप टेनेंट रूट ग्रुप चूज कर सकते हो, या तो आप सब्सक्रिप्शन भी चूज कर सकते हो। फिलहाल मैं सब्सक्रिप्शन ले रहा हूं। नाम दे सकते हो यहां पर, जैसे टेस्ट एड डायग्नोस्टिक सेटिंग टू की वॉल्ट, या फिर इन की वॉल्ट टू स्टोरेज अकाउंट, और इस तरह से ईस्ट यूएस, इस तरह से एक पॉलिसी बना सकते हो। देन यहां पर कैटेगरी में आप एग्जिस्टिंग कैटेगरी में मैप कर सकते हो। जैसे की वॉल्ट के लिए बना रहा हूं तो मैं यहां से ड्रॉप डाउन से की वॉल्ट सर्च करता हूं, की वॉल्ट, एंड देन यहां पर जो जेसन है इसको डिलीट मार दो और अपना वाला पॉलिसी पेस्ट कर दो, ठीक है। देन उसके बाद नीचे आओ, सेव पे क्लिक कर दो, ये मेरा पॉलिसी सेव हो गया। अब यहां पर मैं असाइन पे क्लिक करूंगा और मुझे इस स्कोप में असाइन करना है, ये सब एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं। यहां पर प्रोफाइल नेम पूछ रहा है, प्रोफाइल नेम मतलब डायग्नोस्टिक नेम हो गया है, तो यहां पर मैं लेट से कहता हूं कि सेट बाय पॉलिसी। स्टोरेज अकाउंट आईडी, यहां पर मैं क्लिक करूंगा, सब्सक्रिप्शन चूज करूंगा जहां पर मेरा स्टोरेज अकाउंट पड़ा है, मैं मेरा स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट करता हूं। सेलेक्ट अलाउड लोकेशन, मुझे फिलहाल ईस्ट यूएस में करना है तो मैं ईस्ट यूएस सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, फिर यहां से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और क्रिएट पे क्लिक करता हूं। तो ये मैं असाइन कर दिया, मैंने पॉलिसी बनाई, डेफिनेशन बनाया, देन उसके बाद मैं इसको असाइन कर रहा हूं। ये देखो रोल असाइनमेंट इसको असाइन हो रहा है, ये रोल असाइनमेंट हो गया। पॉलिसी में जाता हूं, कंप्लायंस में जाता हूं, मैं यहां पर रिफ्रेश करता हूं। जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहां पर मेरी पॉलिसी ये देखो ऐड हो गई। ये मेरा असाइनमेंट है, टेस्ट एड डायग्नोस्टिक सेटिंग इन की वॉल्ट टू स्टोरेज अकाउंट। अभी ये जो कंप्लायंस स्टेट है ये नॉट स्टार्टेड है, इसको स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 4 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो मैं तब तक के लिए पॉज करता हूं वीडियो। तो 3 से 4 मिनट वेट करने के बाद यहां पर मैंने रिफ्रेश मारा, और रिफ्रेश करने के बाद यहां पर पहले नॉट स्टार्टेड था, अभी जो है नॉन कंप्लायंट आ गया स्टेटस, यानी कि पॉलिसी असाइन हो चुकी है। ओके, सिर्फ पॉलिसी असाइन हुई है, अभी हमने रेमेडिएट नहीं किया है। ओके, तो अभी क्या है, यहां पर आपको रिसोर्स कंप्लायंस में आपको दिख रहा है कि 0% 0 आउट ऑफ 1, यानी कि इसने असाइन किया, असाइन करके इसने पूरे जो स्कोप मैंने सब्सक्रिप्शन डिफाइन किया था उस सब्सक्रिप्शन में चेक किया कि भाई मेरे पास कितने की वॉल्ट है, तो उसको एक ही की वॉल्ट मिला जिसमें 0 आउट ऑफ 0
कंप्लायंस हुआ है, यानी कि अभी कंप्लायंट नहीं हुआ है। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, ओपन करता हूं, यहां पर मुझे वो रिसोर्स दिखाएगा कि कौन सा कीवर्ड है जो कंप्लायंट नहीं है। तो ये वाला कीवर्ड मिला उसको, ठीक है, जो कंप्लायंट नहीं है। अब इसको अपने को रेमिडिएट करना है, तो मैं यहां से क्रिएट रेमिडिएशन टास्क बनाता हूं एंड देन उसके बाद मैं सिंपल सा ओके। रेमिडिएशन टास्क बनाने से पहले आप एक चीज ध्यान रखना, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर आपको रिसोर्स दिखाएगा। अभी यहां पर 0 रिसोर्सेज सेलेक्टेड फॉर रेमिडिएशन दिखा रहा है, तो अपने को थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने 2 से 3 मिनट वेट किया और अब मैं क्रिएट रेमिडिएशन पे क्लिक करता हूं वापस से। तो यहां पर नीचे आएंगे तो नीचे आके आपको देखेंगे तो यहां पर एक रिसोर्स दिखेगा। आई डोंट नो क्यों नहीं दिख रहा है, मैं एक बार वापस से इसको रिफ्रेश मारता हूं एंड देन वापस से मैं इसको ओपन करता हूं, टेस्ट एड डायग्नोस्टिक वाला, ठीक है। यहां अपने को नॉन कंप्लायंट रिसोर्स दिख रहा है। क्रिएट रेमिडिएशन टास्क में जाता हूं, ये देखो यहां पर मुझे वो कीवर्ड दिख गया। वो बोलता है कि अब तुमको रेमिडिएट करना है, तो वो ये रिसोर्सेज ये रिसोर्सेज है जिनके ऊपर तुमको रेमिडिएशन टास्क बनाना है। अब मैं इसको रेमिडिएट पे क्लिक करता हूं, ये मेरा रेमिडिएशन टास्क बन गया। पॉलिसी में जाओ, यहां पर रेमिडिएशन टास्क में जाओ, रेमिडिएशन में, एंड देन यहां पर आपको रेमिडिएशन टास्क आता है। ये देखो यहां पर आपको इन प्रोग्रेस स्टेटस दिख रहा है, यानी कि अब ये रेमिडिएट कर रहा है। पहले इसने असाइन किया, असाइनमेंट में एनालिसिस करता है कि भाई कितने रिसोर्सेज हैं जिनके ऊपर मुझे ये पॉलिसी डिप्लॉय करनी है, रेमिडिएट करनी है, और देन उसके बाद फाइनली आपको रेमिडिएशन टास्क बनाना पड़ता है। तो मैंने रिफ्रेश मारा तो मेरा रेमिडिएशन स्टेट जो है अभी यहां पर कंप्लीटेड दिख रहा है। ओके, ये देखो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया, मतलब आपका रेमिडिएट हो गया है। अगर यहां पर फेल्ड आएगा तो इसका मतलब आपका पॉलिसी में कुछ तो इश्यू है। तो चलो अब हम अपने रिसोर्स के ऊपर जाकर देखते हैं। ये मेरा कीवर्ड था, इस पे जाता हूं, इसके डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में जाता हूं, तो यहां पर अभी आया नहीं है। ऐसा केस आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है कि रेमिडिएट हो गया है लेकिन यहां पर डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में ऐड नहीं हुआ है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना है आपको, पॉलिसी में जाओ, कंप्लायंस में जाओ या फिर असाइनमेंट में जाओ। यहां पर आपकी जो पॉलिसी है उस पर क्लिक करो, वापस से क्रिएट रेमिडिएशन टास्क बनाओ। ये रिसोर्स दिख रहा है, इसको रेमिडिएट पे क्लिक करो, रेमिडिएशन बन गया। वापस से रेमिडिएशन पे जाओ, रेमिडिएशन टास्क में जाओ, यहां पर रिफ्रेश करता हूं मैं, तो यहां पर इन प्रोग्रेस आ गया। अभी थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं इसको वापस से रिफ्रेश मारता हूं, तो यहां पर हमारा स्टेट जो है कंप्लीट आना चाहिए। अभी भी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, रिफ्रेश मारता हूं, अभी भी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। तो ये जो है मेरा अब कंप्लीट हो चुका है। अब मैं वापस से जाता हूं, अपने कीवर्ड पे जाता हूं और यहां पर डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में जाता हूं, तो ये देखो अभी मेरा क्या आ गया, सेट बाय पॉलिसी करके आ गया, जो हम लोगों ने नाम दिया था, और स्टोरेज अकाउंट को मैप हो गया। आपको वेरीफाई करना है तो एडिट सेटिंग में भी जाके चेक कर सकते हो। देखो आर्काइव टू स्टोरेज अकाउंट सेट हो गया है और जो मुझे लॉग्स चाहिए थे वो लॉग्स मैंने इनेबल कर रखे हैं यहां पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पॉलिसी है, इस पॉलिसी को आप किसी और रिसोर्सेज के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपको डायग्नोस्टिक सेटिंग में मतलब स्टोरेज अकाउंट को पॉइंट करना है तो आपको क्या करना है, इसमें से अभी इसमें लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपनी साइड से भी एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट मेरी साइड से क्या है, आपको पॉलिसी रूल वाले सेक्शन में ये जो टाइप है, ये टाइप आपको चेंज करना पड़ेगा। मान लो अगर स्टोरेज अकाउंट पे आप डालना चाहते हो तो स्टोरेज अकाउंट का प्रोवाइडर डालना पड़ेगा यहां पर, ठीक है। पहला ये, दूसरा आपको क्या चेंज करना है इसमें, दूसरा यहां पर आपको जो है प्रोवाइडर चेंज करना पड़ेगा। ये प्रोवाइडर्स डायग्नोस्टिक सेटिंग कॉमन रहेगा, इसके पहले आपको ये चेंज करना पड़ेगा। जो आप ऊपर डालोगे वही चीज यहां पर डालोगे, ठीक है। और तीसरा आपको ये जो मैट्रिक्स वाला सेक्शन है, ये मैट्रिक्स और ये लॉग्स वाला सेक्शन है, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। ये 3 जगह आपको चेंज करना है अगर आपको किसी दूसरे रिसोर्स पे भी स्टोरेज अकाउंट को पॉइंट करवाना है डायग्नोस्टिक सेटिंग्स में, तो ओके। क्योंकि हर एक रिसोर्स का अलग अलग लॉग्स रहता है, अलग अलग मैट्रिक्स रहता है और अलग अलग प्रोवाइडर रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। पॉलिसी अगर आपको समझनी है तो पॉलिसी की प्लेलिस्ट में जाके आप समझ सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।